लिंक्स लेने के लिए सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना ही ज़रूरी नहीं है, आप कुछ टूल्स भी बना सकते हैं। तो अगर आप इनबाउंड मार्केटिंग समझ जाएँ, अगर आप लोगों की नीड समझ जाएँ, अगर आप उनको वैल्यू डिलीवर करने की बात समझ जाएँ, तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि आप सिर्फ लोग कंटेंट या वीडियोज़ या इमेजेस ही देखने नहीं आ रहे हैं, उनको आप डिफरेंट छोटी-छोटी टूल्स देकर भी आप अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ट्रैफ़िक बढ़ा सकते हैं और सबसे मज़े की बात आप लिंक्स भी बना सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मोबाइल स्टोर चला रहा हूँ, मुझे पता है कि लोगों को प्रॉब्लम है मोबाइल फ़ोन लेने में, वो बजट फ़ोन देखना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक गाइड क्रिएट कर दी। इस पे हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि मैं एक टूल ऐसा छोटा-सा बना लूँ, मैं अपने डेवलपर को साथ बैठूँ, उससे बताऊँ कि भाई मुझे एक टूल बना दो जिसमें 2-3 चीज़ें चाहिए मुझे। एक चीज़ ये कि वो मैं उसको ये कहूँ कि जी सेविंग्स कैलकुलेटर के नाम से कि आप कितना सेव करेंगे, कितने महीने तो आप एक फ़ोन ले सकेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक सैमसंग का या किसी हवावे का एक फ़ोन पसंद है जो 50,000 का है। अब मुझे ये देखना है कि मैं 6 महीने में कितने पैसे सेव करूँ, तो मैं ये 50,000 मोबाइल लेने के काबिल हो जाऊँगा। सो आप वो फ़ोन सेलेक्ट करवाएँ उससे, उसके बाद उसको पूछें कि जी आप मंथली कितना सेव कर सकते हैं। वो अगर मंथली बताता है कि जी मैं 5,000 सेव कर सकता हूँ, तो आपका नीचे रिज़ल्ट आ जाना चाहिए कि 5,000 अगर आप सेव करेंगे मंथली, तो आप 6 महीने में या 10 महीनों में 50,000 इकट्ठा कर लेंगे और आप 10 महीनों में अपना फ़ोन ले सकेंगे। अब कहने को ये लग रहा होगा कि आपको ये इससे मुझे क्या फ़ायदा? इससे आपको फ़ायदा नहीं, इससे आपके यूज़र को फ़ायदा है। अगर आप उसको छोटी-सी हेल्प करेंगे कि कैलकुलेट कर लें, तो वो आसानी से कैलकुलेट कर लेगा। आपको लग रहा होगा 50,000 कैलकुलेट करना कौन-सा मुश्किल काम है। बात सिर्फ 50,000 की नहीं है, अगर मेरा फ़ोन 47,000 का मैं 3 महीने में उसको पैसे इकट्ठे करना चाहता हूँ, तो डिवीज़न में कैसे करूँगा? अगर मेरा मैथ्स कमज़ोर है या मुझे टेक्निकल नहीं चीज़ें पता, तो मैं आपकी वेबसाइट पे आऊँगा, मैं सिर्फ लिखूँगा कि मैं महीने का मुझे ये फ़ोन चाहिए और मेरे पास 3 महीने में मुझे फ़ोन चाहिए, तो मैं कितने पैसे सेव करूँ तो मुझे फ़ोन मिल जाएगा। तो आपका कैलकुलेटर इस तरह से काम करना चाहिए कि वो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन ऑटोमेटिकली करके बताए कि भाई इतने महीने अगर आप इतने पैसे सेव करेंगे, तो आपको ये फ़ोन मिल सकता है। ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी। इसी तरह से मैंने आपको एक और एग्ज़ाम्पल पहले दी थी कि अगर आप किस्तों पे भी फ़ोन दे रहे हैं या आपके पार्टनर को किस्तों में फ़ोन दे रहे हैं, तो आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई इतने महीने इतनी किस्तें दोगे तो ये फ़ोन तुम्हारा वैसे भी अभी ले सकते हो और इतनी किस्तें देनी पड़ेंगी। इस तरह के कैलकुलेटर्स मैंने अक्सर देखे हैं फाइनेंशियल वेबसाइट्स के ऊपर, जिसमें इंश्योरेंस वाले या फंड्स वाले जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स करते हैं, वो आपको बताते हैं कि जी आप महीने के कितने पैसे सेव करेंगे तो आपको अल्टीमेटली कितना 10 साल बाद 20 साल बाद कितना रिज़ल्ट मिलेगा। या आप अगर आप इतने पैसे सेव करेंगे तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, या आपकी मंथली इनकम इतनी है तो आपके इतने आपका टैक्स जो गोशवारे हैं वो अल्टीमेटली आपने साल में इतना टैक्स पे करना होता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है कि आपने अपनी ऑडियंस को वैल्यू देनी है, सिर्फ कंटेंट नहीं, इसको भी कंटेंट समझें, टूल्स को भी कंटेंट समझ कर अगर आप उनको अपने छोटे-छोटे टूल्स बनवा लेंगे, ये करने को तो शायद आपकी थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट होगी डेवलपर के साथ बैठ के, लेकिन वैल्यू वाइज़ आप अपने कंपटीशन को बीट कर देंगे। आपका कंपटीशन आपको पकड़ ही नहीं सकेगा और आपकी अथॉरिटी इतनी बिल्ड हो जाएगी कि आप ऑटोमेटिकली लिंक्स जनरेट करेंगे। सो जितना हमने पहले बात की कि आप इनबाउंड मार्केटिंग करें, अच्छा कंटेंट लिखें और कंटेंट मार्केटिंग करें, असल में जितनी सारी चीज़ें आप करते जाएँगे, ये लिंक्स भी आपको मिलते जाएँगे, क्योंकि आप अल्टीमेटली एक अथॉरिटी बन जाएँगे। अथॉरिटी को जब आप क्रेडिबिलिटी विन कर लेंगे, लोग आपको लिंक करेंगे और अल्टीमेटली हमारी एसईओ बेहतर होगी और आई गेस कि यही चीज़ हम सब चाहते हैं।